हेलो क्लास, आज अपन आ रहे हैं हिंदी के चैप्टर 12 मेरे सपनों का भारत। इसको पढ़ने के लिए आए हैं। इसका रीड आप खुद से करेंगे। इसके बाद अपन देखेंगे चैप्टर में सबसे पहले शब्द अर्थ। ठीक है, शब्द अर्थ में पहला है आकांक्षा, चाचा, मायामृग, मायावी हिरण, जीवन, जीता जागता, प्रयत्न, कोशिश, आर्थिक, अर्थ संबंधी, आत्मबल, आध्यात्म बल, अध्यय, लक्ष्य, परावलंबन, दूसरों का सहारा, विवेकहीन, अबोध, नासमझ, पक्ष में, आत्मशुद्धि, स्वयं की शुद्धि, शांति, धर्म संदेह, दोष, अवगुण, आजाद, फौलाद, असली रुतबा, बलवान, शक्तिशाली, पुष्ट, जोखिम, खतरा, विफलता, अछूत, किसी का अनुचित लाभ उठाना, मर्यादित, प्रयत्न, काई जमी हुई मैल, आक्रमण, हमला, उच्च, निरर्थक, अर्थहीन, पवित्र, पावन, गर्व, अहंकार, भौगोलिक, भूगोल संबंधी, सब्र। ठीक है, इसके बाद है श्रुतलेख। श्रुतलेख आप अपनी कॉपी में स्वयं से कीजिए। नेक्स्ट है लेखक का परिचय। लेखक का परिचय जानते हैं अपन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का नाम अपन सब जानते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी राज के समय में काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत के दीवान थे। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन आदि के माध्यम से अत्याचारों का विरोध किया। करो या मरो का इनका मुख्य नारा था। हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज, गीता का संदेश, सच्चाई भगवान है आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बापू के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 टू 30 जनवरी 1948। ठीक है, इसके बाद अपन सबसे पहले इसके जांच परख के प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला है, भारत अपने मूल स्वरूप में है। क्या है भारत अपने मूल स्वरूप में? कर्मभूमि। भारत के द्वारा तलवार का स्वीकार गांधी जी के लिए किसकी घड़ी होगी? कसौटी की घड़ी होगी। गांधी जी भारत को कैसा देखना चाहते थे? स्वतंत्र और बलवान। गांधी जी के स्त्रियों और पुरुषों के अधिकार के बारे में क्या विचार है? क्या है? समानता। ठीक है, अगर आप अपनी कॉपी में स्वयं करेंगे। थर्ड है, निम्नलिखित वाक्यों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके पूर्ण कीजिए। मेरा विश्वास है कि भारत का ध्येय यानी लक्ष्य दूसरे देशों के ध्येय से कुछ अलग है। नेक्स्ट है, मैं भारत से उसी तरह बंधा हुआ हूं जिस तरह कोई बालक अपनी माँ की छाती से चिपटा रहता है। थर्ड है, अपनी और दुनिया की भलाई के लिए इस बाढ़ को रोकने योग्य शक्तिशाली तो उसे बनना ही होगा। नेक्स्ट है, मैं से भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें ऊंचे और नीचे वर्गों का भेद नहीं होगा। ना तो हम किसी का शोषण करेंगे, ना किसी के द्वारा अपना शोषण होने देंगे। ये बात है, ना शोषण करेंगे ना ही शोषण होने देंगे। नेक्स्ट है, क का खंड ख से रेखा खींचकर मिलान कीजिए। तो अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव अथवा छुआछूत की समस्या, माया मृग, हिरण का सुनहला मायावी रूप, आत्मशुद्धि, स्वयं का शुद्धिकरण करना, मर्यादित, अपनी सीमा या मर्यादा में रहने वाला, भौगोलिक, पृथ्वी का ऊपरी स्वरूप का भौगोलिक संबंधी ज्ञान, निरर्थक, जिस बात या शब्द का कोई अर्थ ना हो। नेक्स्ट है, पाठ में से चुनकर ये पंक्तियां दी है, इसका अर्थ आप अपने शब्दों में स्वयं से अपनी कॉपी में लिखेंगे। गांधी जी के सपनों के भारत में आपको क्या क्या कमियां लगती है लिखिए।
आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं इस पे कि आपको क्या कमी लगती है गांधी जी के भारत में। ठीक है, आप अपने विचार इसमें व्यक्त करेंगे क्योंकि सबके विचार अलग अलग होते हैं। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहला है पास। पास एक तो होता है उत्तीर्ण, है कक्षा 7 में पास हो गई, अभी तो आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं। एक होता है पास नजदीक, वह मेरे पास नहीं आई। एक होता है उत्तर दिशा, कल उत्तर की ओर तारा टूटा। उसके बाद होता है उत्तर जवाब, मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। नेक्स्ट है घड़ी। एक होती है घड़ी समय बताने वाला यंत्र, मेरे हाथ में घड़ी सुशोभित है। एक होती है घड़ी समय का मान, हर घड़ी वह मेरी राह देखती है। हर घड़ी वह मेरी राह देखती है। मान एक होता है मान सम्मान वाला, एक होता है गणित की इकाई। अज्यूम करते हैं ना अपन कि x का मान y का मान जो ज्ञात करते हैं, तो हमें बड़ों की बात का मान रखना चाहिए। गणित के सभी सवालों के मान ज्ञात हुए। नेक्स्ट है काल समय और एक काल मृत्यु। काल के 3 भेद हैं। नेक्स्ट है काल मृत्यु वाला, उसका काल नजदीक है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। दूर का पास, शुद्ध का अशुद्ध, विश्वास का अविश्वास, विजय का पराजय, नीति का जीवन का मरण, नीति का अनीति। नेक्स्ट है धर्म का अधर्म, देश का विदेश, बल का निर्बल,
स्वतंत्र का परातंत्र, सुख का दुख, निश्चय अनिश्चय, सार्थक निरर्थक, मुक्त का बंदी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो खेत का क्षेत्र, रात का रात्रि, भाई का भात्र, धीरज का धैर्य, आधा का अर्ध, आज का आद्य, पूरा का पूर्ण, सच का सत्य, जन्म का जन्म, नींद का निद्रा, धुआं का धूम्र, लाज का लज्जा, सपना का स्वप्न, खून का रक्त। ठीक है, नेक्स्ट है अपना निम्नलिखित शब्दों का अर्थ समझाते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सबसे पहला है खारा, खरा। एक तो होता है खरा, क्या एक खरापन यूज करते हैं किसके लिए? शुद्ध, सोना बहुत खरा है। खारा नमकीन, खारे पानी से बीमारी होती है। नेक्स्ट है कांति, कांति मतलब चमक, चंद्रमा की कांति मनमोहक है। एक होती है क्रांति, तो क्रांति क्या होती है? परिवर्तन। स्वतंत्रता आंदोलन, क्रांतिपूर्ण था। नेक्स्ट है क्रम, क्रम क्या होता है? सीक्वेंस, सीक्वेंस किसी को एक सीक्वेंस किसी चीज को क्रम में लगाते हैं ना अपन, उसे बोलते हैं। तो संख्या, वह पंक्ति में क्रम से खड़े हैं। एक होता है कर्म, कर्म का क्या होता है? कार्य, सभी को अपने कर्मों का फल मिलता है। बुरा, बुरा मतलब बेकार या गलत। मैं किसी का बुरा नहीं सोचती। एक होता है बुरा खाने का, 2 किलो बुरा लाओ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है
निम्नलिखित उपसर्गों के प्रयोग से बनने वाले शब्दों को लिखिए। बे से बेशक, आत्म से आत्मबल, सर्व से सर्वोच्च, निर से निर्बल, पर से परावलंबन, सम से संयम, अ से अज्ञान। आगे बनाते हैं। तो बे से बेकार, बेईमान, बेशरम, बेअक्ल। इसके बाद आत्म, आत्मसम्मान, आत्मर्पित, आत्मरूपी, आत्मज्ञान। ठीक है। सर्व, सर्व से सर्वोच्च बनाए तो सर्वत्र, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्व, निर्बल, निर्दोष, निर्मोह, निर्देश, निराहार। पर से परावलंबन बनाए तो पराजय, परागामी, परागण, परागमन। संयम, पूर्ण, संदेश, ताप, तान। नेक्स्ट, अज्ञान, अरोधिका, वित्तीय। और क्या बन सकता है? अजर, अमर, और काफी सारे शब्द। ठीक है। नेक्स्ट है अपना, निम्नलिखित प्रत्ययों के प्रयोग से बनने वाले शब्दों को लिखिए। एक, आर्थिक से, एक से बना आर्थिक, तो कई सारे, धार्मिक, नागरिक, सामरिक, दैहिक। आई, सच्चाई, आई से बना क्या? सच्चाई, भलाई, पराई, मलाई, लड़ाई। नेक्स्ट है शाली, शाली से बना प्रभावशाली, तो शक्तिशाली, धैर्यशाली। ठीक है। और क्या बन सकता है? प्रतिभाशाली, ऐश्वर्यशाली। नेक्स्ट है हीन, विवेकहीन, बुद्धिहीन, कर्महीन, गुणहीन।
शक्तिहीन, ठीक है। बलवान, वान प्रत्यय से बना है तो रूपवान, धनवान, गाड़ीवान, पूर्वक, पूर्वक से बना है धैर्यपूर्वक तो ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक, नेक्स्ट है रचनात्मक गतिविधि। रचनात्मक गतिविधि आप अपनी कॉपी में स्वयं से कीजिए। बाद मिलेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर। बाय।